दिल्ली सरकार गठन पर सूत्रों से बड़ी खबर आज लग सकती है सीएम फेस पर मोहर। पीएम मोदी की अमित शाह के साथ होगी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। 17 फरवरी को हो सकती है विधायक दल की बैठक। आज होगी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। आज देर शाम तक नियुक्ति होने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक चुने जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह की जगह भी होगी तय। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम फेस कौन होगा ये तय किया जाएगा। हमारे साथ आनंद हमारे संवाददाता जुड़ गए। आनंद, दिल्ली में सीएम फेस कौन होगा, इस पर मोहर आज लग सकती है। बड़ी बैठक होने वाली है, बैठक को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? पूजा, अगर बात की जाए जो तमाम सवाल थे उसके जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। आज बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी, जहां सीधे तौर पर बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। दरअसल इस बैठक का जो एजेंडा है वो दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री होगा उसको लेकर आखिरी मुहर प्रधानमंत्री की लग जाएगी और उसके साथ ही तमाम आगे की कार्रवाई। अगर पर्यवेक्षकों की बात की तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी आज शाम तक हो जाएगी। दरअसल उस बैठक के बाद ही नियुक्ति होगी और नियुक्ति में जो दो नाम सबसे सामने निकल कर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री वो पर्यवेक्षक होंगे दिल्ली के लिए, और उनके साथ बैजंत पांडा जो कि प्रभारी भी थे विधानसभा चुनाव के, उनको पर्यवेक्षक बनाने को लेकर जो हमारे सूत्र हैं कि उन दोनों को बनाया जा सकता है पर्यवेक्षक। और सीधे तौर पर जो विधायक दल की बैठक होगी वो परसों यानी परसों शाम को या उसके अगले दिन 18 या 19 की सुबह के विधायक दल की बैठक होगी, जहां से दिल्ली को जो अगला मुख्यमंत्री है वो साफ तौर पर मिल जाएगा। क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी तो माना जा रहा है कि अब की बार जो बीजेपी आगे बढ़ा रही है वो नाम महिला का होगा, और दो नाम जो इसमें सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि दिल्ली को अब की बार महिला मुख्यमंत्री मिले, और दो नाम जो कि मैं बता रहा था कि अगर बात की जाए शिखा राय जो कि ग्रेटर कैलाश से आती हैं, वहां उनकी उम्मीदवारी सबसे प्रबल चल रही है, और दूसरा बड़ा नाम रेखा गुप्ता जो कि शालीमार बाग से आती है। दो महिलाओं के नामों को लेकर मंथन हो रहा है और कोई भी मुख्यमंत्री की शपथ ले सकता है। और अगर बात की शपथ ग्रहण की तो शपथ ग्रहण 19 और 20 को रखा जाएगा, और लगभग जो तमाम वेन्यूज को लेकर आज शाम को कंफर्म हो जाएगा। अभी तक प्रगति मैदान को लेकर भारत मंडपम की बात चल रही है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात चल रही है, और अरुण जेटली स्टेडियम को लेकर बात चल रही है, जो कि माना जा रहा है कि आज शाम तक वेन्यू कंफर्मेशन हो जाएगी। और उसमें समारोह की अगर बात किया तो बीजेपी शासित तभी सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां आएंगे, एनडीए के मुख्यमंत्री आएंगे, और कहीं ना कहीं साधु संत से लेकर हाई कमिश्नर तक को न्योता दिया जाएगा। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली एक हाई प्रोफाइल स्टेट होता है, और सीधे तौर पर अगर बात की जाए एलजी समेत तमाम बड़े अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं एलजी भी मौजूद रहेंगे, और खुद कई बड़े बड़े ऐसे बीजेपी के कद्दावर नेता है जो वहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एक तरफ प्रवेश वर्मा ये नाम रेस में आ गया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कोई महिला होंगी जिन्हें सीएम बनाया जा सकता है। तो आखिर कयास के बाजार किसके लिए ज्यादा गर्म नजर आ रहे हैं, आनंद? देखिए, प्रवेश की वर्मा की अगर आप बात करें तो माना जा रहा था पहले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा तो अब प्रवेश वर्मा का नाम उस मुख्यमंत्री की रेस से लगभग बाहर तक माना जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री देने को लेकर बीजेपी आलाकमान विचार कर चुका है, और लगभग आज शाम को जब पीएम आवास पर बैठक होगी तो आखिरी मुहर प्रधानमंत्री की उस पर लग जाएगी, जिसके बाद बीजेपी इस सरकार गठन को लेकर आगे बढ़ जाएगी। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आज शाम को होगी, और उसके साथ साथ जो माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब की बार बीजेपी महिला पर दाव लगाएगी और सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज देश भर में देना चाहेगी। क्योंकि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उसमें जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक पुरुष हैं, और उसके बाद सीधे राजधानी में महिला मुख्यमंत्री को बीजेपी इसलिए फोकस कर रही है, जो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं महिला को लेकर एक बड़ा संदेश जाएगा। और सीधे तौर पर बीजेपी सरकार आने के बाद, यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद, महिलाओं को लेकर बीजेपी पहले भी कई कार्य करती रही, चाहे अब कई बिल्स की बात किया, चाहे ट्रिपल तलाक की बात की जाए, लखपति दीदी की बात की जाए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की जाए, जिसके चलते एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसी में महिला मुख्यमंत्री को दिल्ली को देने को लेकर बीजेपी विचार कर रही है। बिल्कुल, देखिए, और क्या यहाँ पर भी बीजेपी बाकी राज्यों की तरह एक मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला ही अपनाएगी, क्या लगता है? देखिए, दिल्ली को जो अभी तक तमाम जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी
जो बैठक होनी आखिरी मुहूर्त शाम को लगनी है, लेकिन अभी तक जो चीजें सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री होगा और उसके साथ जो बाकी होंगे वो मंत्री होंगे। कोई डिप्टी सीएम वाला कॉन्सेप्ट दिल्ली में अपनाया नहीं जाएगा। और जो मंत्री होंगे, क्योंकि आपने देखा दिल्ली में जो विधानसभा जीत हुई है, बीजेपी की प्रचंड जीत है, तो हर समुदाय ने बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बार अपना समर्थन दिया। चाहे आप सिख समुदाय की बात की जाए, चाहे एससी समुदाय की बात की जाए, चाहे पूर्वांचलों की बात की जाए, चाहे महिलाओं की बात की जाए। तो अब की बार जो बीजेपी का मंत्रिमंडल होगा वो कुछ एनालिसिस करने के बाद तमाम समुदाय को अपना अधिकार यानी रिप्रेजेंटेशन देने के साथ साथ कुछ ऐसे जाति समीकरण को बैठाने की कोशिश की जाएगी जिसमें से एक एक मंत्री, अगर आप सिख समुदाय की बात किया, मंजर सिरसा के नाम आगे चल रहा है मंत्रिमंडल में। पूर्वांचल की अगर बात किया तो कपिल मिश्रा और सतीश उपाध्याय में से कोई एक मंत्री बन सकता है। महिला की अगर बात किया तो महिला को लेकर अगर नाम कई चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हर जाति समीकरण को सटीक बैठाते हुए मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं महिला मुख्यमंत्री को देने को लेकर बीजेपी आलाकमान इस बार चर्चा कर रही है। और लगभग शाम को जब प्रधानमंत्री आवास बैठक होगी तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस पे ही